कल्पना करिए, आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है प्रेस बंद है, कोई नेता बोल नहीं सकता, हजारों लोग जेल में हैं, बिना केस, बिना ट्रायल। 25 जून 1975 की रात भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति के एक सिग्नेचर ने लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया। पर सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? किस बात का डर था इंदिरा गांधी को? और क्या ये फैसला देश के लिए था या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए? 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी थी और देश में गरीबी हटाओ गूंज रहा था। लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया। जज ने कहा उन्होंने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये फैसला उसके लिए सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक भूकंप था। अब सोचिए, देश की प्रधानमंत्री को कोर्ट कहे कि तुम अब नेता नहीं रह सकती, क्या वो इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ सकती थी? यहीं से शुरू होती है इमरजेंसी की असली कहानी। एक तरफ कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति की मांग की, भ्रष्टाचार, तानाशाही और गरीबी के खिलाफ। उन्होंने कहा पुलिस और सेना अगर गलत आदेश दे तो उसे मानने से इनकार कर दो। ये सुनते ही इंदिरा गांधी की सत्ता हिल गई। जब जनता एकजुट हो जाए तो तानाशाही की नींव हिल जाती है, और यही हो रहा था। हर रैली में नारे लगते, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। इंदिरा गांधी को अब लगा या तो कुर्सी जाएगी या लोकतंत्र। 25 जून 1975 की रात इमरजेंसी घोषित कर दी गई। कहा गया देश में आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, पर सच्चाई ये थी सरकार खुद खतरे में थी। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और हजारों नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई। अखबार छापने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। ये था भारत या उत्तर कोरिया। इंदिरा गांधी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। क्या वाकई ये लोकतंत्र के गले पर छुरी चलाने का साफ बहाना था? इमरजेंसी के पीछे एक और नाम था, संजय गांधी। ना कोई पद, ना जनादेश, लेकिन पूरी सत्ता उनके इशारों पर थी। लाखों पुरुषों की जबरन नसबंदी, झुग्गियों का बर्बर उन्मूलन, अधिकारियों को धमकाना। तानाशाही वंशवादी हो जाए तो और खतरनाक हो जाती है। लोग डर के साए में जी रहे थे और एक पूरा देश खामोश कर दिया गया था। 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाए। उन्हें लगा जनता माफ कर देगी, लेकिन जनता ने लोकतंत्र को याद रखा। जनता पार्टी जीत गई, इंदिरा और संजय दोनों हार गए। जिससे देश की आवाज दबाई गई, उसे वोट की चोट मिली। भारत फिर से जाग गया था, लेकिन इमरजेंसी हमें सिखा गई लोकतंत्र को कभी भी हल्के में मत लो। क्या आप जानते हैं इमरजेंसी में 1 लाख से ज्यादा लोग बिना ट्रायल के जेल में गए थे। प्रेस को सिर्फ सरकारी खबरें छापने की इजाजत थी, विरोध करने वालों को देशद्रोही कह दिया गया। अब आप ही बताइए, क्या आज लोकतंत्र उतना ही मजबूत है? क्या आज भी सत्ताधारी सवालों से डरते हैं? आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करें, शेयर करें और लोकतंत्र को बचाने में अपनी आवाज जोड़ें।